एज वॉर में स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स की अहमियत बढ़ गई है। एडवांस रडार सिस्टम के चलते वॉर गेम में भी बदलाव करना पड़ रहा है। स्टेल्थ फाइटर जेट या ड्रोन रडार क्रॉस सेक्टर काफी कम होता है। ऐसे में इस कैटेगरी के जेट और ड्रोन का रडार के जरिए पता लगा पाना काफी मुश्किल होता है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम देश 5th और 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। अमेरिका, रशिया, चाइना जैसे देशों के पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं जो एडवांस रडार सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। ये जेट्स एयर डिफेंस सिस्टम को भी धोखा देकर मिशन को पूरा करने में सक्षम होते हैं। कई रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका, चीन और कुछ यूरोपियन देश 6th जनरेशन का फाइटर जेट डेवलप करने में जुटे हैं। इस कैटेगरी के एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन के फाइटर जेट से कहीं ज्यादा एडवांस, कैपेबल और घातक होंगे। फिलहाल ये डेवलपमेंट प्रोसेस में है और इन सब के बीच ऐसी खबरें आई हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान अपने मित्र देश चीन से 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट खरीदने की तैयारी कर रहा है। इससे भारत की चिंताएं बढ़नी लाजमी है। अब भारत भी नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर प्रोएक्टिव हो गया है। 5th और 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स डेवलप करने के लिए एमका प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है और इसके पूरा होने में 10 साल या इससे ज्यादा का समय लगने की पॉसिबिलिटी है। ऐसे में इस गैप को भरने की कोशिश की जा रही है और इन सबके बीच रूस ने भारत को एक ऐसा ऑफर दिया है जिससे दक्षिण एशिया में इंडियन एयरफोर्स को चुनौती दे पाना किसी भी देश के लिए पॉसिबल नहीं होगा। ईरान जंग के बीच भारत की वायु शक्ति को मजबूत करने के लिहाज से एक अहम प्रस्ताव सामने आया है। रूस ने भारत को अपने एडवांस 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 की 2 स्क्वाड्रन देने की पेशकश की। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इस प्रस्ताव के तहत करीब 36 से 40 विमानों की सप्लाई साल 2030 से 31 तक की जा सकती है। अगर इसके ईयर एंडिंग तक दोनों देशों के बीच डील हो जाती है तो अब भारत पर डिपेंड करता है कि इस प्रस्ताव पर उसका अगला स्टेप क्या होगा। प्रस्तावित टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली इन विमानों की शुरुआती डिलीवरी 2027 के एंड या 2028 की स्टार्टिंग से शुरू हो सकती है और दशक के अंत तक इनकी पूरी डिप्लॉयमेंट भारतीय वायुसेना में हो जाएगी। और उसका ये ऑफर भी ऐसे समय में आया जब इंडियन एयरफोर्स अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स की कमी को दूर करने के लिए ऑप्शंस को देख रही है। स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका प्रोजेक्ट के 2030 के मिड तक शामिल होने से पहले Su-57 को एक एडवांस सॉल्यूशन के रूप में देखा जा रहा है। रूस की कंपनी यूएसी यानी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन साल 2027 तक Su-57 का प्रोडक्शन बढ़ाकर 16 से 20 एयरक्राफ्ट पर ईयर करने की दिशा में काम कर रही है। ये टारगेट रूस की उस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली है जिसके तहत वो 2028 तक टोटल 76 Su-57 एयरक्राफ्ट को अपने वायुसेना में शामिल करना चाहता है। प्रोडक्शन में बढ़ोतरी, एक्सपोर्ट ऑर्डर स्पेशली भारत जैसे बड़े कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अहम मानी जा रही है। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली मौजूदा Su-57 फाइटर जेट्स में अभी भी AL-41F1 इंजन का इस्तेमाल हो रहा है। एडवांस 177 इंजन अभी भी डेवलपमेंट और टेस्टिंग स्टेज में है। रूस ने भारत को यह भरोसा दिया है कि 2030 के बाद इन एयरक्राफ्ट को नए इंजन से अपग्रेड किया जा सकता है। जब ये तकनीक पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगी। Su-57 के कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यह आफ्टर बर्नर के बिना ही सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सकता है। यह एडवांस सेंसर, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। इसमें हथियारों को विमान के अंदर रखने से स्टेल्थ कैपेबिलिटी बनी रहती है। एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड और स्ट्राइक मिसाइल्स को करने में सक्षम है। ये एडवांस वेपन्स जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी शामिल है को ले जा सकता है, लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। Su-57 प्रोग्राम को हाल ही के वर्षों में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2025 में प्रोडक्शन में आई गिरावट के कारण एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक और सेंसर सिस्टम में बदलाव बताया गया, जहां स्वदेशी कंपोनेंट्स को डेवलप करने पर फोकस किया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपनी प्रोडक्शन क्षमता को एनालिसिस किया और पाया कि उसके मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का लगभग 50% हिस्सा Su-57 निर्माण के लिए कैपेबल बनाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए रूस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जरूरत होगी। ये तो अब आगे समय ही बताएगा कि आगे रूस इस पर क्या प्रस्ताव देता है और भारत उसे कैसे एक्सेप्ट करता है। आप लोगों की क्या कुछ राय है
कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।